भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आप सबको सूचित करते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऊंचाहार बाल विकास परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं श्रीमती गीता देवी, उन्होंने ट्रेन में कट करके आत्महत्या कर ली है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप सब भाई बहनों से भी विनती है कि कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति बहन के लिए जरूर लिखना। और साथ ही साथ आप सबसे हमारी एक स्पेशल विनती है, जहां तक आवाज मारी जा रही है कि जीवन में चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, चाहे जैसी जो है विषम परिस्थितियां आ जाएं, आप लोगों को अपनी हिम्मत को नहीं खोना है और ऐसे कदमों को कभी भी नहीं उठाना है। चाहे जितनी परेशानी क्यों ना हो, चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, बस से बदतर ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से यह कदम कभी भी मत उठाना, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ना समस्याएं दूर होंगी, ना ही जो है कुछ होने वाला है, सिवाय आप ही जो है इस संसार से चले जाएंगे। और आपको इन कष्टों से मुक्ति भले ही मिल जाए, लेकिन आपके बच्चे, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, उन सबको आप और ज्यादा बेकार की परिस्थितियों में छोड़ करके चले जाओगे, उनको अकेला छोड़कर जो है चले जाओगे। और उनका आगे क्या होगा इस बारे में सोचें। अरे आप साथ हो, परिवार क्या होता है, परिवार ताकत होती है। अब एक इंसान भी रहता है तो वही उसकी हिम्मत होती है। अब आप नहीं रहोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, सोचिए जरा। और आप रहोगे, चाहे आपके घर में खाने को ही क्यों ना हो, लेकिन आप सोचो अगर आप हो तो आप अपने बच्चों के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। अरे नौबत आती है लोगों को भीख मांगने के लिए, वो लोग भीख मांग करके भी खा लेते हैं, लेकिन इस तरह के काम तो मुझे लगता है कभी भी किसी को नहीं करने चाहिए। जीवन मिला है, अनमोल है, इसको अपने तरीके से जियो। जिन परिस्थितियों में हो आप उसमें रहना सीखो। और मान लो किसी भी बात से निराशा है, या मान लो घर में लड़ाई झगड़े भी किसी के हो जाते हैं, फिर भी जो है इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। यह हमारा आपको सुझाव है, क्योंकि इससे कुछ भी सही नहीं होता है और चीजें बिगड़ जाती हैं। तो चीजों को सुधारने के लिए आपका जो है समस्याओं से लड़ना जरूरी है, ना कि समस्या के डर से आप ऐसे कदम उठाएं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो भाइयों बहनों, कमेंट करके वो अपनी अपनी राय भी जरूर देना। बाकी बात करते हैं, एक अगली भी खबर आ रही है। ममता बहन आती है संभल जिले से। इनका क्या हुआ, इनको जो है इन्होंने कहा है कि उनके वहां से संभल से एक आंगनबाड़ी बहन है अलका रानी, उनको दरअसल टीकाकरण के दौरान एक कुत्ते ने काट लिया। अब आप देखो, ये तो वो चीजें हैं जो जीवन में अचानक से हो जाती हैं, जिनको हमको पता नहीं होता है, ऐसे दुख दर्द ऊपर वाला जो है भेज देता है। तो आप सोचो, जब इन चीजों से हम सब लड़े या फिर क्या करें, अब जानबूझ करके अगर जो है आप सुसाइड करो तो फिर ये गलत चीजें हैं। तो जीवन में खुद ही इतनी सारे कष्ट हैं, दुख दर्द हैं, उनसे लड़ना यही तो जीवन है, और आगे बढ़ना यही जीवन है। तो इसके अनुसार आपको चलना चाहिए, ना कि ऐसे गलत कदम उठाने चाहिए। अब बात करते हैं, अगली खबर पर आते हैं। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में भाइयों बहनों आपको देनी है। अगली खबर आ रही है, रामेश्वरी मेश्राम बहन आती है भोपाल से, और बहन के यूनियन के जो है तले एक धरना प्रदर्शन भी मध्य प्रदेश में हो रहा है, आप सबको पता भी है। बहन ने वीडियो भेजा है, इस वीडियो को कल दोपहर के वीडियो में लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ बहन ने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को 1 लाख और सहायिका बहनों को 75,000 रुपया देने के लिए सरकार ने शायद कहा होगा मध्य प्रदेश में, जिसके चलते बहन ने कहा है कि एक आदेश लेकर के बहनें घर बैठ जाती हैं, कृपा करके सरकार उनके बुढ़ापे के लिए एक जो है ये पैसा एक मुक्त राशि दे, ताकि उनका कुछ ना कुछ तो हो सके, खाली हाथ रिटायर ना किया जाए। इस तरह से बहनों की मध्य प्रदेश में भी मांग चल रही है। साथ ही अन्य भी मांगे हैं, उनके लिए बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, मुसरत बहन आती है मुरादाबाद से। दरअसल भाई का नाम है यासीन मलिक भाई, उन्होंने अपने वहां से जो है जानकारी भेजी है, और वहां पर छोटा सा उन्होंने प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन उन्होंने हरियाणा की आंदोलनरत जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके समर्थन में किया है, उनको हिम्मत देने के लिए। तो हरियाणा में जो बहनें धरने पर बैठी हैं, 100 से ज्यादा दिन उनको हो चुके हैं, और सरकार उनकी ओर बिल्कुल भी जो है यहां पर ध्यान नहीं दे रही है। तो यहां पर उन्हीं का समर्थन के लिए यूपी से मुरादाबाद से हैं भाई बहनें और भाई लोग, इन सब लोगों ने जो मिलकर के उनका साथ दिया है। अब यहां पर उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री व माननीय राज्यपाल हरियाणा को यहां पर ज्ञापन वगैरह और 1 दिवसीय जो है यहां पर
शायद धरना प्रदर्शन टाइप का था। 14 मार्च को आज ये उनका मनाया गया है। तो आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर जुल्म और अत्याचार बंद करो और पीएम और सीएम द्वारा स्वीकृत घोषणाओं को भी पूरा करो। जो भी यहां पर वहां कहा गया होगा उन चीजों को लागू करने के लिए बोला जा रहा है। आप अवगत भी होंगे हरियाणा में बहनों को 2018 में जो पीएम महोदय के द्वारा पैसा बढ़ाया गया था तो वो वहां पर लागू नहीं किया गया है। इस तरह से और भी तमाम समस्याएं हैं, उनके लिए हमने पहले ही आप लोगों को अवगत करा रखा है। साथ ही अगर हम बात करें अगली खबर की तो बहनों और खबर आ रही है। ज्योति बहन है, अंबेडकर नगर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है। इनका कहना है कि हमारे यहां इस तरह का बिल वाउचर मांगा जा रहा है और एडवांस में, क्योंकि अभी पैसा अकाउंट में नहीं आया है, बिल वाउचर मांगा जा रहा है। तो बहनों ध्यान दीजिए, बिल वाउचर जो है पहले ही मांगे जाती हैं। पैसा जो है आप हर एक क्षेत्र में हो गया है, आप प्रधानी का ही क्यों ना ले लो, यहां पर भी ज्यादातर जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, या प्रधानी छोड़ दो, कुछ ऐसी भी चीजें हैं अन्य विभागों में ही ले लो। काम पहले चाहता है विभाग सरकार कि पहले काम कराओ और कितना कितना कहां पर खर्चा हुआ है उसके बिल वाउचर दो, फिर भुगतान होगा। तो इस तरह से जो ये चीजें चल रही हैं, जिसके चलते बड़े लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे लोगों को, आंगनबाड़ी वर्कर बहने, हम सबको ज्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि फोन में रिचार्ज के पैसे के बारे में यहां पे बिल मांगे जा रहे हैं और आप यहां पे देख सकते हो इसमें महीनों की अगर हम बात करें तो माह दिसंबर 2021 में देखो 200 रुपया, जनवरी में 200, फरवरी में 200, मार्च में 200, कुल 800 रुपया उपरोक्त मोबाइल नंबर पर मेरे द्वारा आज 4 माहों में रिचार्ज किया गया, जिसका भुगतान भी जो है प्राप्त किया गया है। ऐसा करके देखो यहां पर ये मांगा जा रहा बिल वाउचर, देखो कितना गलत है। बहन से बोला गया कि बिल वाउचर दीजिए और पैसा आया नहीं। देखो यहां पर एडवांस में, इनका कहना है एडवांस में अकाउंट में पैसा नहीं आया है और यहां पर इस तरह का जो है वाउचर भरवा करके मांगा जा रहा है। इसमें तो साफ शब्दों में लिखा है, देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम और केंद्र का नाम, मोबाइल नंबर और बिल, और ऊपर देखो नीचे ये हो गया 800 हो गया, नीचे लिखा है उपरोक्त मोबाइल नंबर पर मेरे द्वारा 4 माहों में रिचार्ज किया गया है, जिसका भुगतान भी प्राप्त किया गया है। अब भुगतान आया है कि नहीं आया है वो बहनों आप सब जानो, क्योंकि आपके अकाउंट है, आपको पता होगा कहां आया कहां नहीं आया। कुछ जगह आया था, कुछ जगह नहीं आया है, तो आप लोग अपना अपना खुद देख सकती हो। और देखने के लिए समस्याएं पहले से बनी है। अब आपका उमंग ऐप हो चाहे पीएमएस पोर्टल हो, चेक करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब यहां पे देखिएगा हस्ताक्षर मोहर इस तरह से और उपरोक्त धनराशि का भुगतान मेरे द्वारा किया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हस्ताक्षर ऐसे करके सब चीजें हैं। हो सकता है जहां कहीं बिल वाउचर नहीं लगे होंगे वहां पर लगाया जा रहा है, उसके बाद में पैसा आ जाए। खैर जो भी है विभाग से पूछिए और किस तरह से ये मैटर है, पैसा आएगा इसके लिए है या पहले ही आ चुका है उसके लिए, तो पहले इस चीज को आप कंफर्म कर लो। उसके बाद में बात करते हैं, अर्सिया खातून बहन आती है कन्नौज से और उन्होंने कन्नौज में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी एक आदेश को हमको भेजा है। 14 मार्च को यह आदेश निकला है। सघन पल्स पोलियो अभियान 20 मार्च के अंतर्गत बूथ दिवस पर पुष्टाहार का वितरण कराए जाने के संबंध में है। अगर हम बात करें यहां पर आगामी 20 मार्च को जनपद कन्नौज में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए बूथ दिवस दिनांक 20 मार्च 2022 को जनपद के जो है वहां पर पोलियो बूथों पर पुष्टाहार का वितरण आपके स्तर से कराया जाना है। तो जो 20 तारीख को पुष्टाहार का वितरण भी वहां कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद कन्नौज के, उन्होंने यह लेटर जो है डीपीओ जो है वहां पर उनको कन्नौज को उन लोगों को भेजा है। साथ ही बात करते हैं अगली जानकारी की, तो इस वाली जानकारी को हमारे पास भेजा था अर्सिया खातून बहन ने। और अगली जानकारी रेखा बहन आती है मिर्जापुर से। इनका एक सवाल है, सुधांशु भैया नमस्कार भाई, हम लोग के मिर्जापुर जिले में नवंबर से मानदेय नहीं आ रहे हैं, होली तक जो है आएगा या फिर होली भी बीत जाएगी और जिलों में मानदेय लगा हुआ है नवंबर दिसंबर का, भाई कृपया करके बताएं हम लोग कब जो है हमारा कब तक आएगा। तो देखो बहनों, ज्यादातर मैंने आपको दिखाया है, बहुत जिलों से बहनों ने कहा कि उनका आ गया। अब मैं ये याद नहीं रखता कौन से जिले में बहनों ने बताया, कौन से जिलों ने नहीं बताया, क्योंकि इतनी बहनें ही है, अलग अलग मैसेज इतने सारे दिखाए जाते हैं, तो ये हम नहीं बता सकते। आपने वीडियो जरूर देखा होगा और अगर उनमें आपके जिले से किसी का आया है तो फिर यहां पर आपका नहीं आया तो आप ये अपने विभाग से पूछ सकती हो। और बाकी अगर आपके जिले के मैसेज नहीं दिखाए गए हैं तो हो सकता है कि आपके जिले में लगा ही ना हो। अब ये हम नहीं कह सकते कि लगा है कि नहीं लगा आपके जिले में, क्योंकि वो आपको जो है सोचना चाहिए, वीडियो आपको देखनी चाहिए। जो हमने पिछले वीडियो में जानकारी दे रखी है ऑलरेडी, कहां कहां पैसा किन किन बहनों के द्वारा बताया गया कि उनका आया है, तो बाकी जानकारी आप देख सकती हो। और पैसा आएगा या नहीं आएगा वो हम अभी नहीं बता सकते, पहले से लगा नहीं था तो उसके लिए प्रयास हो सकते थे, अब पैसा लगना स्टार्ट हो गया। अब कहां लगा कहां नहीं लगा, किसका सक्सेस हुआ, वो एक अलग मैटर है, तो उसके लिए पर्सनल भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर तो बहनों को आ गया है। इधर बात करते हैं, एक और मैसेज है फर्रुखाबाद में, भैया जी सबका 4500 रुपया नहीं आया है, प्लीज कुछ करिए। तो देखो सबका नहीं आया है, इसके लिए
अब क्या कहें, हो सकता है अंडर प्रोसेसिंग में लगा हो, सक्सेस ना हुआ हो। अब कुछ चीजें ऐसी जो स्पष्ट नहीं है, आपने ये नहीं बताया कि आया नहीं से मतलब क्या है, क्या प्रोसेसिंग में नहीं लगा है या क्या चीजें हैं। तो इस तरह से कुछ अधूरी जानकारी, लोग यहां तक कि नाम देखो, इन्होंने तो अपना नाम तक नहीं बताया। इस तरह से काफी मैसेज आ जाते हैं जो आधी अधूरी जानकारी भेजते हैं। इनके अलावा देखिए एक बहन है कुसुम, जो सीतापुर से हैं, इन्होंने देखो कहा है कि इनके वहां 4500 रुपया देखो आ गया है। तो इस तरह से उन्होंने देखो 14 तारीख को आज आया है इनके यहां पर जो है, आप देखिएगा मैसेज पूरा उन्होंने भेज दिया। 14 मार्च को आज 4500 इनके यहां पर आया है। और ये देखिएगा किस चीज का पैसा है पूछ रही हैं, अरे 50 बार हमने बताया है, मानदेय है केंद्र सरकार का 4500 आया करता है भाई। तो ये चीजें बताई गई हैं। अब इससे यही स्पष्ट होता कि बहनें वीडियो नहीं देखती हैं, जिसके लिए उनको जो जानकारी मिल नहीं पाती और फिर वो परेशान होती हैं, बाद में वो पूछती हैं। अब देखिए 200 रुपया उन्होंने कहा कि पहले कहते हैं बाकी टोटल आए हैं, आज मैंने देखा पता नहीं क्या, अब इनका मैसेज ही पढ़ने में अधूरा है, पता नहीं क्या लिखा, 200 रुपया यह पहले कहते बाकी टोटल आए, आज मैंने देखा मैसेज। बताओ ये क्या मतलब, लैंग्वेज तक इनकी ठंकी नहीं है और ये भेज देती है मैसेज। अब बताओ इनको हम क्या पढ़े, क्या रिप्लाई दें और क्या आप लोगों को समझाएं, बताएं। इधर देखिएगा एक और मैसेज है कुसुम बहन गोंडा से, इन्होंने कहा कि भैया जी आज हमारे यहाँ 4500 रुपया आया है, कुसुम यादव गोंडा जिला। देखो कितना अच्छा मैसेज किया, कम शब्दों में सही जानकारी सटीक उन्होंने लिख करके पूरा जिला विला नाम वाम सब भेज दिया। आगे देखिएगा एक और मैसेज हमारे पास लगा है, पोषण ट्रैकर के खुलने पर बच्चों की हाजिरी लगने का काम नहीं हो रहा है, क्यों बताने का कष्ट करें। तो उमेश चंद्र मौर्य भाई जी हैं, तो भाई जी आपको बताना चाहेंगे कि ये खराबी ऊपर से चल रही है। पिछले कुछ दिन पहले हमने वीडियो में बताया भी था और काफी बहनों के सामने यही दिक्कतें आ रही हैं, वो नहीं हो पा रहा है काम, ये ऊपर से ही दिक्कत है। अब मानदेय आज भी नहीं आया है, पूर्वांचल बैंक को बड़ौदा बैंक में कन्वर्ट किया गया है। देखो इन्होंने भी जानकारी कम से कम भेज दी कि इनकी बैंक जो है दूसरे में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसीलिए इनका मानदेय अभी लटका पड़ा है, अभी तक नहीं आया है। तो मैंने कहा था जिनका भी अकाउंट जो है एक दूसरे में मर्ज हुआ है, ऐसे लोगों का शायद फीडिंग वीडिंग ऊपर हो रहा है या जो भी है मैटर, इन लोगों का पैसा नहीं आ पा रहा है। तो इस संबंध में आपको अपने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। मुझे लगता है जब आप सब इसके बारे में थोड़ा अपने पर्सनल तरीके से संज्ञान लेंगे और अधिकारियों से कहेंगे पैसे के बारे में क्या स्थितियां हैं, हमारा खाता जैसे उसमें मर्ज हुआ, आगे की कार्रवाई इसमें क्या है, क्या ऊपर फीडिंग नहीं हुई, क्या आपने भेजा नहीं, जो भी एक्स वाई जेड, तो वो समझेंगे और फिर इसके लिए वो प्रयास करेंगे और ऊपर जानकारी भेजेंगे और शायद जल्दी हो जाए। इसलिए आप लोगों को हम समझाते हैं। बाकी आप देखिएगा आगे हेमलता बहन आजमगढ़ से हैं, इन्होंने कहा कि हम यूपी के आजमगढ़ वगैरह से हैं। और हेमलता बहन इन्होंने कहा कि भैया जी सबका मानदेय आ गया है पर मेरा अभी तक नहीं आया है, और आप बता रहे हैं कि मोबाइल रिचार्ज का पैसा भी जो है आया है। बिल्कुल सबका नहीं आया है, मैंने पहले भी कहा सबका नहीं आया। जिनका आया है, जिन्होंने एक दो भले ही हो, जिन्होंने भेजी जानकारी उनका दिखाया गया बकायदा जो है प्रूफ के साथ में भी पीएमएस पोर्टल पर उनका चेक भी होता है और उनका दिखाया गया है। अब मानना ना मानना, देखना ना देखना, वो आप सबकी मर्जी है। हम तो अपने समय पर खबरें दिखाते हैं, बाकी किसी को देखनी है नहीं देखनी है वो जाने। और देखिए अंडर प्रोसेसिंग में उन्होंने कहा केवल 3500 रुपया दिख रहा है। अब इनका देखो 3500 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में जो दिख रहा है वो पीएलआई का है, प्रोत्साहन का, ये सारी चीजें हम पहले जो है कंफर्म कर चुके हैं। इधर बात करते हैं, सीमा चौधरी बहन सिवनी से आती हैं और उन्होंने अपने सिवनी जिले से एक ये फोटो भेजी है, धरना प्रदर्शन वहां पर जो है हो रहा है। अब बात करते हैं अगली जानकारी की, कुसुम तिवारी बहन गोंडा जिले से आती हैं और वहां पर जो है आंगनबाड़ी बहनों को बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर टीएलएम के अंतर्गत आए सभी सामग्री को केंद्र पर रखें और बच्चों को उसके माध्यम से दैनिक दिनचर्या के अनुसार जानकारी भी दें। आइए देखते हैं इस लेटर में क्या है। तो ये डीपीओ गोंडा के उनके द्वारा 14 मार्च को बहनों आज ही लेटर निकाला गया और इसमें लिखा है कि जनपद के सभी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में कोविड-19 के कारण लंबे समय से बंद मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई के खराब हो गए टीएलएम चार्ट को बनाने के संबंध में है। लिखा है यूनिसेफ के सहयोग से विक्रमशिला एजुकेशनल रिसोर्स सोसाइटी द्वारा ईसीसीई पर जनपद गोंडा में वर्ष 2018 से कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद की 7 परियोजनाओं में 60 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन करके ईसीसी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए थे। इन सभी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल खेल में सीखने की सारी सामग्रियां उपलब्ध कराई गई व टीएलएम बनाए गए। साथ में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को टीएलएम का उपयोग करके बच्चों को कैसे रुचिकर ढंग से ईसीसी गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है प्रशिक्षित किया गया है, जिसके उपरांत सभी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा खेल खेल की गतिविधियां व टीएलएम का उपयोग करके बच्चों को सिखाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र आकर्षक होने के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल और ईसीसी गतिविधियां आयोजित की जा रही थी, जिससे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ था। कोविड महामारी के कारण केंद्र लंबे समय से बंद होने की काफी टीएलएम खराब हो गए हैं और जिसकी जानकारी विक्रमशिला टीम जो है द्वारा
विशिष्ट के आधार पर दी गई है। सभी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने सेंटर को पहले जैसे व्यवस्थित और सुसज्जित जो यानी सुसज्जित कर लें। जो टीएलएम खराब हो गए हैं उन्हें 17 मार्च तक बना लें व बच्चों को ईसीसी दिनचर्या के अनुसार ही गतिविधियों का सत्र संचालन करें। 22 मार्च से सभी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पर विशिष्ट जो यहां पर विजिट होगी, जिसमें ईसीसी की दिनचर्या के अनुसार अवलोकन होगा। जिस सेंटर पर कोई लापरवाही होगी उस सेंटर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं जिम्मेदार होंगी। अतः मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों के साथ ही संबंधित मुख्य सेविका को भी निर्देश है कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित टीएलएम दस्तावेज, खिलौने आदि को व्यवस्थित करते हुए केंद्र पर दैनिक दिनचर्या के अनुसार सत्र का संचालन सुनिश्चित करें। तो डीपीओ गोंडा के उनके द्वारा लेटर जारी है। जो भी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है वहां के उन सबको यहां पर थोड़ा गंभीरता से मैटर को लेना चाहिए। बाल विकास पुरस्कार विभाग की तरफ से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के पंजीकरण को लेकर के जानकारी है। आइए देखते हैं। लिखा है प्ले स्टोर में जाएं, पोषण ट्रैकर ऐप पर जाएं, फिर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा जो 21 से 27 मार्च के बीच मनाया जाएगा। उसके बाद माता पिता अभिभावक वाले ऑप्शन में जाएं, फिर मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी डालें, एमपिन वगैरह में यानी एमपिन में भरना, फिर माता पिता अभिभावक का नाम, माता पिता अभिभावक की जन्म तिथि, लिंग, माता पिता का आधार नंबर, राज्य, जिला, ग्रामीण, शहर, ब्लॉक सहमत हैं और सबमिट करने के पश्चात पंजीकरण हो जाएगा। 20 मार्च तक पूर्ण कर लें इस चीज को और 21 मार्च से 27 मार्च के बीच में बच्चों का वजन लेकर के भरा जाएगा। 21 मार्च से यह ऐप जो है वजन हेतु आरंभ होगा। इस तरह से चीजें बताई जा रही हैं। साथ ही बात करें अगर यहां पर प्रारूपों की, तो यहां पर प्रारूप देखेगा। प्रारूप नंबर 1 जो है इसमें लिखा है कि 14 मार्च से 20 मार्च के बीच में क्या करना है। तो बहनों अभी भी टाइम है, आज 14 ही मार्च है, तो आज से 20 मार्च के बीच में क्या काम है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका द्वारा कराया गया रजिस्ट्रेशन यानी कुल लक्ष्य की संख्या और आज दिनांक को हुआ रजिस्ट्रेशन की संख्या और क्रमिक योग, साथ ही ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा कराया गया रजिस्ट्रेशन कितना है, कुल लक्ष्य की संख्या और आज दिनांक को हुआ रजिस्ट्रेशन की संख्या और क्रमिक योग। साथ ही प्रारूप नंबर 2 में है 21 से 27 मार्च को, यानी जब 21 से 27 को मनाया जाएगा तब क्या करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका द्वारा किया गया वजन और लंबाई ऊंचाई एक तरफ है जिसमें 0 से 6 वर्ष के कुल बच्चों का लक्ष्य और पोषण ट्रैकर ऐप पर जितने बच्चों का वजन लंबाई जो है ऊंचाई अंकित की गई उनकी संख्या और क्रमिक संख्या और प्रमाण पत्र जारी करने की संख्या, साथ ही ग्राम पंचायत जो है सचिवों के व अन्य द्वारा कराया गया वजन लंबाई उनके लिए अलग से है। 0 से 6 वर्ष पोषण ट्रैकर वाला वही सेम टू सेम बाकी कॉलम है। आंगनबाड़ी बहनों आपका भी बता दिया, ग्राम पंचायत सचिवों का भी बता दिया। तो इस तरह से ये प्रारूप है जिन पर आप लोगों को काम करना है। अभी अब आगे देखिएगा, आजमगढ़ से डीपीओ ने एक और लेटर निकाला है 12 मार्च को और 21 से 27 के बीच में इसी वाले बालक बालिका स्पर्धा वाले कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने और जानकारी भेजी है। वैसे तो हमने आप लोगों को पहले कई वीडियो के माध्यम से ये जानकारियां दे रखी हैं, तो मुझे नहीं लगता ये चीजें आपको बार बार बताने की आवश्यकता है। इसमें लिखा है दिनांक 20 मार्च के पूर्व समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बहनें उक्त प्रतिस्पर्धा के संबंध में अभिमुखीकरण करना सुनिश्चित कर लें। तो यहां पर जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब आप पहले ही कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और देखिएगा, पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करने हेतु ग्राम सचिवों की ड्यूटी और उनके लक्ष्य को निर्धारित कर दें और जिससे ऐप पर बच्चों के पंजीकरण की कार्रवाई 20 मार्च के पूर्व वगैरह वो पूर्ण हो जाए। तो इसके बारे में बोला जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों के साथ जो है यहाँ पर जीएमडी तथा स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर वो भी उपलब्ध होने चाहिए वजन ऊंचाई वगैरह के लिए। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर एक इस मैटर को अनीता बहन आती है आजमगढ़ से, उन्होंने भेजा था। अब एक और जानकारी आ रही, बच्चों के पोषाहार पर पूरी राशि नहीं हो पा रही है खर्च। तो एक ये भी मैटर काफी जो है हाईलाइट हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में 50% यानी 85% राशि हुई है खर्च। समेकित बाल विकास योजना से ये जो है जानकारी आ रही। पटना से खबर है, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन व वहां के प्री स्कूल की सुविधाएं प्राप्त कर रहे बच्चों को पोषाहार दिए जाने को लेकर समेकित बाल विकास निदेशालय द्वारा पूरी राशि खर्च नहीं हो पा रही है। पिछले 5 वर्षों में औसतन 85% राशि ही खर्च हुई है। राज्य में 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत ही है, जबकि इनमें अगर बात करें हम 1 लाख जो है यहाँ पर 12,000 आंगनबाड़ी केंद्र की संचालित की अभी सिर्फ किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम यानी एसएनपी इसका संचालन भी होता है। और यहां पर बताया जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग के अनुसार बिहार में आईसीडीएस योजना बजट में केंद्र से कम ही राशि मिल रही है। सिर्फ 2017-18 और 18-19 में ही बताया जा रहा है योजना बजट में अधिक राशि केंद्र से मिली है, जबकि 19-20 में जहां आईसीडीएस का योजना बजट 17 लिखा हुआ 1735.7 जो 70 करोड़, तो यानी 1735 करोड़ और 70 लाख रुपए था। और वहीं पर केंद्र का जो है यहां पर लिखा गया 1641 करोड़ और 70 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से ऐसे बजट का भी प्रावधान दिया गया। तो
इस तरह से कुछ पैसे वैसे बजट जो कम आ रहे हैं उसके संबंध में जानकारी है। साथ ही 17% बच्चे व गर्भवती अभी भी टीकाकरण से वंचित हैं। ये एक फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश में खबर निकली है। 5252 गर्भवती महिलाएं हैं यहाँ पर, और मिशन इंद्रधनुष की समीक्षा के दौरान यहाँ पर स्थिति का खुलासा हुआ है। तो 17% जो है ऐसी हैं जिनका टीकाकरण अभी नहीं हुआ है। तो टीकाकरण वाले कार्यक्रम में भी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। स्कूल नहीं आया बच्चा तो शिक्षक करेंगे फोन, एक ऐसी भी जानकारी आ रही है। लखीमपुर खीरी यानी उत्तर प्रदेश का ही ये मैटर है। तो लखीमपुर खीरी में बताया जा रहा है कि बीएसए ने कहा है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है लखीमपुर में, कि अगर बच्चे नहीं आते तो उनके घर में फोन करो। प्रधान सदस्यों से बच्चों को स्कूल लाने में भी जो है सहयोग मांगा गया है। तो जो प्रधान है उन लोगों से भी सहयोग लिया जाएगा ताकि बच्चा पढ़ने के लिए आए। अब हर कक्ष में बनाया जो है कक्षा प्रमुख भी बनाया जाएगा। तो बीएसए ने बताया कि प्रत्येक कक्षा में एक जो है कक्षा प्रमुख और 2 सह कक्षा प्रमुख बनाया जाए। इनको कक्षा के अनुशासन व अन्य व्यवस्थाओं के विषय में बताया जाए। प्रार्थना सभा में नियमित रूप से समाचार, गीत, कहानी, योग और पीटी आदि कार्यक्रम भी किए जाएं। विद्यालय शुरू होने के समय प्रत्येक जो है बेला के बाद घंटी का भी प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है शिक्षा को लेकर के। अब देखते हैं आगे इनमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योत्सना गुप्ता औरैया से आती, उन्होंने अपने वहां से एक ये वीडियो भेजा है। और इनके अलावा की बहन कुसुमा जो लखीमपुर खीरी से हैं, इन्होंने भी भेजा है। सुधाबेन सिद्धार्थनगर से हैं, उन्होंने भेजी एक फोटो। और गायत्री देवी बलरामपुर से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और कौशल्या बहन आजमगढ़ से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। तो आज शाम का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। सुबह के वीडियो में भाइयों बहनों आपको फिर मिलेंगे।